अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से कि यूटिलिटी स्टोर्स पर एक तो ये कहा यह जाता है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन रेट्स उस तरह से नहीं होते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ ये तय कर दिया जाता है कि अगर आपने वो चीज़ें लेनी है तो साथ 4 चीज़ें और भी लेनी। दूसरी बात, जहाँ तक अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स की उस तरह से बेहतर नहीं होती है। यूटिलिटी स्टोर्स वाले लोगों को मजबूर करते हैं कि आप सिर्फ आटा, घी, चीनी लेने ना आए, बल्कि बाकी चीज़ें भी यहीं से लें। तो लोगों को किस हद तक मुश्किलात का सामना है कि जब ये चीज़ें यूटिलिटी स्टोर पर आ जाती हैं तो लाइनें लगा दी जाती हैं, लोग परेशान होते हैं। तो लोगों से भी बात करेंगे और यूटिलिटी स्टोर्स वालों से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं एक इलाके में मौजूद हूँ, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। आप तो पहले मुझे ये बताएं कि क्या यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ों की क्वालिटी सही देखते हैं और जो वहाँ से चीज़ें देते हैं, एक वहाँ पर एक शर्त भी होती है जो मेरे अक्सर लास्ट पे प्रोग्राम किया था मैंने सुना था कि एक चीज़ के साथ 4 चीज़ें भी लेनी, ऐसे ही होता है? बिल्कुल ऐसे होता है। बहुत आपका शुक्रिया कि 41 ने मुझे बोलने का, लब कुशाई करने का मौका दिया। यूटिलिटी स्टोर एक नाम के स्टोर हैं। मिलने जुलने वालों को चीज़ें अगर कोई कम की रेट पे मिलती हैं तो अपनायत की जाती है और सिफारशी लोगों को चीनी वगैरह इधर उधर से दे देते हैं। चीनी है कि गैर मेयारी है, बहुत बारीक चीनी है, वो खाने के काबिल भी नहीं है। ऐसी चीज़ों पे यूटिलिटी देते हैं, उनको नवाजते हैं। ये पैसे बचाने के तरीके हैं। सितम ज़रीफ़ी है, लोगों की लाइनें बनाई जाती हैं। क्या ग्रेस रहती है जब लाइनें बन जाती लोगों को, फिर कहते हैं कि एक चीज़ के साथ इतनी चीज़ें लो, 3 चीज़ें लो, फिर हम आपको चीनी भी देंगे। तो ये तो नाम की ऐसी नहीं बात, ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और लोग कीमतों पे कंट्रोल नहीं करते और इस तरह यूटिलिटी के नाम पे ये पैसे का ज़िया है। कहते ने वो सच झूठा खां ते कुछ बचदा है, सच कवां ते भांबड़ मचदा है, जच जच के जीभा कहंदी है, मुँह आई बात ना रहंदी है। इमरान खान से कुछ नहीं हो रहा। ये महंगाई के तौर पे एक चूसनी देने के मतलब है कि बच्चे चुप कर जाएं, अवाम चुप कर जाए, लेकिन अवाम की चीखों पुकार मर रहे हैं, खाने को तरस रहे हैं। कोई चीज़ महंगी, दालें महंगी, हर चीज़ महंगी, मुर्गी महंगी, हर चीज़ किसी पहुँच से बाहर है। इतना ये जुल्म नहीं होना चाहिए। अवाम आखिर अवाम है। यानी बाज़ लोग जो है ना किस तरह गुजारा करते हैं, तरसते रहते हैं चीज़ों को, और ये सब्सिडी दे के पैसे का ज़िया और कुछ भी नहीं। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जो यूटिलिटी स्टोर्स पर एक नया जो काम शुरू है, जो मैंने अभी भी जिक्र किया है कि एक चीज़ के साथ 4 चीज़ें, ये आप अभी देख रहे हैं या बहुत टाइम से यही चलता आ रहा है? काफ़ी जब ये सब्सिडी की लाइनें लगती हैं तो ये शर्त कंडीशनल ही होता है कि इतनी चीज़ें लें तो फिर साथ ये चीज़ मिलेगी, इतनी चीज़ें लें, नहीं भी लेनी होती तो तब भी लेनी पड़ती हैं। ये नहीं होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस करें, आम दुकानों पे चीज़ें मिलें और कम कीमत पे मिलें। कंट्रोल आम जो दुकान होती है वहाँ से समझते हैं कि वहाँ पर चीज़ें बेहतर होती हैं? बेहतर होती हैं इनसे। ये गैर मेयारी चीज़ें हैं और एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आप भी इस चीज़ से अग्री करते हैं कि चीज़ें जो होती हैं वो मयारी नहीं होती? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, चीज़ें गैर मेयारी होती हैं। उसके में ख़ासतौर घी जो होता है ना, उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है इसकी। खुला घी होता है? नहीं, बांध होता है, लेकिन मुख्तलिफ मिलें हैं ना बनाती हैं, उनकी क्वालिटी मुख्तलिफ मिलों की मुख्तलिफ है। उस घी पे भी ये शर्त आप देखते हैं कि रखी जाती है, अगर क्वालिटी भी नहीं अच्छी घी की फिर भी ये शर्त रखते हैं कि अगर वो भी घी लेना है तो साथ 4 चीज़ें और लें। हाँ वैसे ही ऐसे ही होता है, वो चीज़ें मशरूत करते हैं। समझते हैं क्या है कि आखिर ये रूल इन्होंने निकाला क्यों है? पता नहीं कि क्या कि कैसे लगा रहे, गरीबों को ये तंग कर रहे हैं, वो लाइनें लग जाती हैं। ख़ासतौर चीनी जो जब शार्ट होती है उसमें मशरूत कर देते हैं। शॉर्टेज का अक्सर प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ता है? हाँ, तमाम चीज़ों की शार्टेज होती है सिर्फ यूटिलिटी स्टोर? यूटिलिटी स्टोर पे। हाँ जी, शॉर्टेज की क्या वजह है? ये अपने लोगों को नवाजते हैं, इधर उधर से निकाल देते हैं। जो थोड़ी चीज़ें बचती हैं वो लोगों की लाइन लग जाती हैं। अच्छा, ये जो अपने को नवाजने वाली बात है ना, ये समझ नहीं आती। कौन से इनके अपने हैं कि आवाम को छोड़ के उनको नवाजने पे आ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अपनों से मुराद ये है कि जो उनके अजीज़ो कारब है, रिश्तेदार हैं, या जिनकी कोई सियासी सिफारिश होती है, कोई MNA MPA ने किसी का कह दिया तो उनको नवाज दिया। सब्सिडी का फ़ायदा वो लोग उठा लेते हैं और जो बेचारे गरीब अवाम हैं जिनके लिए सब्सिडी होती है उनको पहले तो वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। अगर मिले तो शर्त रख देते हैं कि साथ आप ये भी ले, ये भी ले, और जो चीज़ों की शर्त रखी जाती है वो चीज़ें इंतहाई गैर मेयारी होती हैं। और जब वो चीज़ें ख़रीद के घर लेके आओ तो घर वाले नाराज़ होते हैं कि जी आप इतना गैर मेयारी सामान कहाँ से ख़रीद के लेके आए हैं।
तो उससे ज़ाहिर है जब गैर मेयारी चीज़ें घर में इस्तेमाल होगी तो उतना ज़्यादा ख़र्चा, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, घर वाले बीमार होते हैं, तो दवाइयों पे उतना ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। तो ये यूटिलिटी स्टोर मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे बना तो था आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन ये अब हुक्मरानों की कमाई का ज़रिया बन के अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वो सारी की सारी सब्सिडी जो है वो हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी की जेब में चली जाती है, आवाम को इसका कोई रिलीफ नहीं मिलता। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर्स वालों का ये कह देना कि आवाम जो है वो सिर्फ हमारे पास घी, आटा, चीनी लेने आ जाते हैं, इसलिए हम लोग ये शर्त रख देते हैं। तो क्या ये सिर्फ इस बुनियाद पर शर्त रखना कि जी बाकी तो आप चीज़ें बाहर करियाना से ले लेते हैं, सिर्फ इन 3 चीज़ों के लिए आप यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं? असल में आवाम ने देखे बाहर आवाम कौन सी मुफ्त में चीज़ें लेती हैं, बाहर भी तो पैसे दे के लेती है ना। अगर यूटिलिटी स्टोर से मेयारी चीज़ें मिलें तो आवाम जो यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी करेंगे। असल में ख़रीदारी ना करने की वजह ये है कि जब एक चीज़ें गैर मेयारी मिलती हैं तो लोग फिर कहते हैं हम क्यों अपने पैसे का ज़िया करें, तो मजबूरन जो बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता वो कहता है चले सब्सिडी वाली चीज़ ले लें, लेकिन सब्सिडी वाली चीज़ें भी गैर मेयारी होती हैं, लेकिन मजबूरन बंदा लेता है, फिर उसके साथ शर्त रख देते हैं अब ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, तो इसलिए लोग वहाँ पे वो चीज़ों की ख़रीदारी नहीं करते। ठीक है, और ये जो अक्सर सुनने में आता है कि एक तो चीज़ें आती तो बहुत कम आती हैं या यूटिलिटी स्टोर से गायब हो जाती हैं, इसकी क्या वजह समझ? वो यही गायब है ना कि जो सब्सिडी, जैसे मैंने कहा कि ये नीचे से ऊपर तक एक माफिया है, जो सब्सिडी वाली चीज़ें हैं वो सब्सिडी देते हैं और अपने स्टॉक में शो कर देते हैं कि इतनी आई इतनी, लेकिन वो बार ही आप अक्सर आपने देखा होगा ओपन मार्केट में पता चलता है कि यूटिलिटी स्टोर की चीनी सेल हो रही है, ओपन मार्केट में इस तरह की सब्सिडी वाली चीज़ें सेल हो रही हैं, तो ये बार ही जो है ओपन मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन आवाम को उसका रिलीफ नहीं मिलता, इस वजह से वो स्टोर में नायाब भी होती हैं और मिलती भी नहीं हैं। आप मुझे बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स वाले कहते हैं कि हमें पीछे से ऑर्डर है कि आपने सिर्फ एक चीज़ नहीं बेचनी, उसके साथ 4 चीज़ें और बेचनी। आपको लगता है कि वाकई से पीछे से उनको ऑर्डर कर दिया जाता है कि आपने इस तरह से चीज़ें सेल करनी है? नहीं, वह ऑर्डर की बात तो अलग है, करें या ना करें, हाँ जी, लेकिन वो अपना दुकानदारी चमकाने के लिए ये काम करते हैं कि हमसे ये चीज़ें ली जाए, बहुत कम रेट पे ली जाए, लेकिन वो बहुत नाक़िस होती हैं, बहुत नाक़िस होती हैं, वो किसी के काबिल नहीं होती। मतलब आवाम को रिलीफ नहीं है? आवाम को रिलीफ नहीं मिलता है, वो सिर्फ लाइनों में लगाकर 2-2 घंटे परेशान करते हैं और अपनों को दिए जाते हैं, MNA MPA के लोगों को दिए जाते हैं, उनकी सिफारिशें होती हैं। बाकी नीचे वाले लोग जो है ना गुरबा है, उनको तो पूछते ही नहीं हैं, कहते नहीं है जी आप फ़लाँ चीज़ लें तो फ़लाँ चीज़ लें, फिर आपको 2 किलो का चीनी का पैकेट एक मिलेगा, लेकिन उनकी जो चीज़ें देते हैं ना उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, सब्सिडी कुछ नहीं है। क्या समझते हैं कि चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है हुकूमत की जानिब से? ये हुकूमत तो बस अल्लाह के सहारे चल रही है, हुकूमत तो बस नाम की हुकूमत है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपनी दुकानदारी चमकाते हैं, हाँ जी, कि जी मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, कुछ भी नहीं होता किसी को। अब जैसे कि ये सेहत कार्ड का मामला है, किसी को नहीं मिल रहा है, हमने 10 ख़ानदानों को सेहत कार्ड दिए है मगर किसी को कुछ नहीं दिया। आप मुझे बताएं, एक तो ये कि चीज़ें इतनी ज़्यादा क्यों ख़राब होती जा रही हैं, हुकूमत से क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रख पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये सब आप कह रहे हैं मिस मैनेजमेंट है। अगर देखें कि जब यूटिलिटी स्टोर की आप टॉपिक पे आएँ तो देखें कि जो पूरा स्टोर है वो अकरबा परवरी का शिकार हो गया है। माल कब आता है किसी को कोई खबर नहीं होती, लेकिन जिन्होंने वहाँ से उठाना होता है उनको खबर पहले ही होती है। सारा दिन लोगों को लाइनों में लगाए रखते हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, पहले वो लाइन में लगे चीज़ लें, फिर नाकस चीज़ लें, फिर उसके बाद ये शर्त लगा दी जाए कि चीनी लेनी है तो साथ ये चीज़ें लें। वो चीज़ें उस ब्रांड की होंगी जो आपने कभी ब्रांड सुने भी नहीं होंगे, नाकस चीज़ें होंगी, लोकल ब्रांड होंगे जिनमें उनका कोई प्रॉफिट मार्जिन होगा, या उनको वो एक्सपायरी पास होती है कि उनको निकाल दें, उनको बस वो इस लिहाज से वो उन पर ये पाबंदी लगा देते हैं। इससे बेहतर है कि जो उन्होंने प्राइस कमेटी बनाई थी उनको एक्टिव करें, जो आम जो दुकानदार हैं, ये जो मॉल्स वगैरह बने हुए उन पे वो लगाएं, ताकि ना वहाँ पर लोगों को मेयारी चीज़ मिल सके और अच्छी प्राइस में मिल सके। यूटिलिटी स्टोर है वो सब्सिडी के नाम पे बिल्कुल वो आवाम को उल्लू बनाया जा रहा है। वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आवाम को जिसको फ़ायदा हो। उससे बेहतर है कि फ्री जो प्राइस कमेटीज़ हैं उनको एक्टिव करके उनको ज़रा करें कि वो ज़रा अच्छे तरीके से अपने इलाके वाइज में जब वो जाएँ और जो प्राइस है उसको कंट्रोल करें और क्वालिटी भी कंट्रोल करें।
अगर आप चीनी ले लेते हैं यूटिलिटी स्टोर से, वो इतनी बारीक होती है कि वो आपको उसी कॉस्ट में पड़ जाती है, जो कि रेट वही होता है। रेट उसका वही है। रेट अगर 5 रुपये कम भी है तो वो उसकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा बारीक बहुत है, वो बिल्कुल चूरा टाइप होती है। वो उसका इस्तेमाल में अगर वो 1 चम्मच पड़ती है 4 चम्मच पड़ जाते हैं, वो जो आ जाके वो हिसाब उनका उधर लग जाता है। इससे बेहतर है कि जो AC के लेवल पे कमेटियाँ वगैरह बनी थी पीछे करके, उन्होंने इसमें बुकला हज़रात भी बीच में मिलाए थे कि वो पूरा उन्होंने कमीशन बनाया था जो कि ये प्राइस की को कंट्रोल करता था दुकानों पे जाकर, तो उसी को एक्टिव करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके जी। अच्छा, दूसरी बात, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि लोगों को लाइन में लगा के ये चीज़ें दी जाती हैं और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। चलें, ये बात तो फिर भी समझ आ रही, चले आपने लाइनों में लगा लिया, लेकिन होता क्या है कि यूटिलिटी स्टोर वाले उनके साथ सलूक भी कोई अच्छा नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। मतलब एक बाकायदा गनमैन खड़ा किया है, वो जो डंडे के साथ लाइन बनाता है। फिर वो अगर कोई उसमें से कोई बंदा हालत मजबूरी आगे पीछे हो जाए तो शायद हो उसके साथ सख्ती भी की जाती हो। फिर वहाँ पर कभी कोई शर्त लगा देते हैं ID कार्ड की, कभी कोई लगा लेते हैं। अगर बंदा लाइन में लगा है, वो बाहर निकला है, उसको फिर पीछे लाइन में लगा देते हैं। वो लोगों का सलूक भी अच्छा नहीं होता। आवाम की जो इज़्ज़त नफस है ना, मेरे ख्याल में उसको वो बिल्कुल मजरूह कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा। ये भी मानते हैं कि काफ़ी हद तक खुद साख्ता महंगाई भी है। जी खुद साता महंगाई भी बिल्कुल लाजमन है, लेकिन उसकी भी जो ज़िम्मेदार वो गवर्नमेंट ही है। अगर गवर्नमेंट के अदारे अपने प्रॉपर तरीके से काम करें तो मेरे ख्याल में जो स्टोरेज है वो भी ना हो, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो भी ना हो। देखिए अब चीनी जो है ये पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट है। अब इसके लिए लाइन में लगना ये बाइस शर्मिंदगी है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ख्वाह वो किसी भी की गवर्नमेंट हो। कि वो यहाँ पर हम कह रहे बम्पर क्रॉप ले ली हमने, आटे की बम्पर क्रॉप हमने ले ली चीनी की, लेकिन लाइनों में हम फिर भी लगे रहते हैं। ये मिसमैनेजमेंट है, यही माफिया वजह इसीलिए करियाना स्टोर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। जी। लिहाज इस वजह से वहाँ पर टाइम भी बचता है, चीज़ भी तकरीबन आपको अपनी क्वालिटी की मिलता है। बस जहाँ पर जाके आप 30 रुपये चॉइस नहीं ना कर सकते कि मैंने ये चीज़ नहीं लेनी, मैंने जो उन्होंने रख दिया आपको लेना है। ठीक है जी। वहाँ पर आप जाएँ तो आपको ऐसे ऐसे ब्रांड घी के नज़र आएंगे, शायद आपने सुने भी ना हो। बिल्कुल ऐसी है कि काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। प्राइस कंट्रोल कमेटी है, उसको भी कोई न अपना काम जो है वो करना चाहिए। उसके ज़िम्मे जो काम कर दिया गया है वो कर देना चाहिए। वक्त ब्रेक का साथ रहिए। तो इस वक्त मैं एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी मेरे साथ हैं जो कि अंदर ही कुछ सामान लेने आई थी, तो मैं उनसे बात करूँगी। आप मुझे पहले ये बताएं कि जब आप यूटिलिटी स्टोर पर जाती हैं, आपको उनके रेट्स जो होते हैं, वो जो करियाना बाहर जो दुकानें होती हैं, उससे मुनासिब लगते हैं? थोड़ा सा महंगा लगता है हमें रेट, तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते हैं, उनकी मर्ज़ी से हमें सामान लेना पड़ता है। और बाकी यह है कि हम घी की वजह से यहाँ आते हैं, लाइन में लगते हैं, टाइम निकाल के घर से आना पड़ता है हमें। उनकी मर्ज़ी से क्या मतलब हुआ? यानी कि सामान घी के साथ लाजमी लेना पड़ता है हमें। तो हम अपनी यानी कि हमें कल्ला घी नहीं मिलता है बाज़ार से, तो हम अपने हिसाब से सामान ले लेते हैं, कम रेट वाला भी यहाँ से फिर लेना पड़ता है हमें। इसकी वजह क्या बताते हैं? क्यों आपने, अगर एक चीज़ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप सिर्फ घी चाहिए, तो घी के साथ कोई और चीज़ क्यों लें? वो कहते हैं कि 400 का सामान लें साथ, 2 घी के पैकेट के साथ, कल्ला घी नहीं मिलना है। इसलिए हम नहीं किसी टाइम लेना होता है घर का सामान, फिर स्टॉक करना पड़ता है, नहीं होते किसी टाइम घर में पैसे, तो हम फिर घी नहीं ले सकते, कल्ला घी वो देती नहीं है। वो सिर्फ घी के साथ इन्होंने ये शर्त रखी है, या अगर आप चीनी या आटा लेती हैं तो उसके साथ भी है? साथ भी कहते हैं 200 का सामान लो, और घी के साथ भी। चीनी तो क्या नाम किसी टाइम देते हैं सामान, नहीं तो सामान चीनी दे देते हैं इस तरह से। और बाकी आप यही कहती हैं, यही समझती हैं कि जो बाहर से चीज़ मिलती है वो इससे सस्ती होती है? थोड़ा बहुत रेट यानी कि कम हो जाता है, 2-4 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है यहाँ से। यहाँ महंगा हमें लगता है, लेकिन हमें घी की वजह से लेना पड़ता है कि हम शुरू से ऐसे ही हो रहा है कि आपने जब भी अगर घी चीनी आटा लेना है तो उसके साथ कोई और चीज़ें भी लेनी है? नहीं, पहले तो दे देते थे ये घी, अब आके ज़्यादा मतलब मसला हो रहा है कि 400 का सामान लो 2 घी के साथ। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप जब जाते हैं यूटिलिटी स्टोर, चीज़ें सही होती हैं या वो भी ऐसा ही मसला क्रिएट करते हैं कि अगर आपने घी या आटा लेना है तो साथ 4 चीज़ें और भी लें? हाँ जी, सेम कहते हैं, क्योंकि वो बार बार यही कहते हैं कि घी और मतलब चीनी के साथ या आटे के साथ वो लेनी चाहिए आपको दूसरी चीज़ें, वो अकेली नहीं ये देते। तो जब आप उन्हें कहते हैं हमने नहीं लेनी, फिर ज़रा हमारी मजबूरी होती है, हमें लेनी पड़ती है, वो देते ही नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ जी, ज़रा फिर हमारी तो मजबूरी होती है, हमने तो लेने होते हैं। हाँ, और रेट कैसे होते हैं? रेट सेम ही होते हैं, वहाँ की बाज़ार की निस्बत कम है। आप ये बाज़ार की निस्बत यहाँ पे रेट्स कम होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, सही। के साथ शर्त जो लग जाती है वो आपको मसला करती है? नहीं, हमें नहीं करती, हम तो ज़रूरत की वो भी चीज़ें ज़रूरत की है, तो अगर ना हो ज़रूरत की, ना हो तो फिर हम आते नहीं। फिर बाहर से लेते हैं आप? नहीं, हम इधर से नहीं, जब वो कह देते हैं कि घी के साथ आपने 4 चीज़ें और लेनी है और उन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर
नहीं, घर की तो हर चीज़ की ज़रूरत है, फिर भी नहीं वो हमें क्योंकि देखिए ये बात जो आप करी बिल्कुल ऐसे है कि घर की बड़ी ज़रूरतें होती हैं और हर चीज़ होती है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक मिडिल क्लास से नीचे भी एक तबका होता है जो जिसको घी चाहिए ना तो वो साबुन तक नहीं ले सकता। तो आपको लगता है कि ये उन लोगों के लिए ठीक है? नहीं, उनके लिए तो नहीं ठीक है, लेकिन उनकी मजबूरी हो तो फिर सब कुछ अपने घर का तो उसूल देखना पड़ता है ना कि क्या तरीकाकार है, क्या नहीं है, क्या अपनी आमदनी कितनी है कितनी नहीं है, कि वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। कभी आप लोगों ने कोशिश की है इन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कि भाई मिडिल क्लास से नीचे एक तबका है और अगर आप एक आटे के साथ या चीनी के साथ 4 चीज़ें और लेने का कह रहे हैं तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको घी ही चाहिए। तो कभी आप लोगों ने कोशिश की है कि ये शर्त जो है ये यूटिलिटी स्टोर वाले ख़त्म कर दें? हमने कभी कुछ सोचा नहीं कि जिस वो मानते भी नहीं सिस्टर, वो सुनते नहीं हैं किसी की बात, वो कहते हैं लेना है तो ठीक है वरना जाए। आप मुझे बताएं, आपको कभी कोई ऐसा मसला हुआ? हाँ जी, कभी कोई मसला नहीं हुआ आप? नहीं आपके लिए घी के साथ 4 चीज़ें लेना ठीक है? लेनी तो पैंदी है। ठीक है, मजबूरी है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि जिस तरह से ख़वातीन हमें बता रही हैं कि अब ये उनकी मजबूरी बन गई है कि यूटिलिटी स्टोर वालों ने ये एक ऐसी शर्त लगा दी है कि अगर आपने एक चीज़ लेनी है साथ 4 चीज़ें और भी लेनी है, क्या ये शर्त ठीक समझती हैं आप? बहुत शुक्रिया श्री 41, आप हमेशा से फैसलाबाद की गरीब आवाम की आवाज़ बने, हक और सच की आवाज़ बने। आज आप स्टोर पे आए हैं और देख के आपका भी दिल खून के आंसू रो रहा होगा कि जैसे हमारी सिनफ़े नाजुक हैं, घरेलू ख़वातीनें लाइनों में लगी हुई हैं। मुझे भी देख के बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारी आवाम ये टैक्स देती है, एक माचिस पे भी टैक्स देती है, घी पे, आटे पे, चीनी पे, हर चीज़ पे टैक्स देती है, बिजली के बिलों पे टैक्स देती है। तो आवाम का ये हाल नहीं होना चाहिए। आवाम की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, वो मजरू नहीं होनी चाहिए। क्या हमारे वज़ीर आज़म को, हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि आवाम बिलखती हुई ठिठुरती सर्दी में लाइनें लगा के ये ख़वातीन खड़ी हैं यहाँ पे, घर में इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे इन्हें क्या रिलीफ है 10-20 रुपये का, वो भी पता नहीं शायद अंदर चीनी भी है कि नहीं है जिसके लिए ये लोग आए, घी भी अवेलेबल है कि नहीं है, आटा भी अवेलेबल है कि नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये चीज़ें आएंगी, ये लोग लाइन में लोग ये पैसे दे के चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, कोई वैसे थोड़ी बट रही है, इंसान है, पाकिस्तान के शहरी हैं, खुदारा अपने पाकिस्तानियों की कदर करें, इज़्ज़त करें, एहतराम करें। इस तरह से बिलखती हुई आवाम क्या गवर्नमेंट को नज़र नहीं आती? और दूसरी बात, एक चीज़ के साथ 4 चीज़ें या पूरी घर की ग्रोसरी करना, ये बहुत ज़्यादती है। घी, आप लोग जैसे मैं पहले भी ख़वातीन से यही सवाल कर चुकी हूँ कि ये एक वाकई ऐसा है कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता कि अगर आपने आटा जो है अगर आप 10 रुपये सस्ता दे रहे हैं बाहर की निस्बत, चीनी 10 रुपये सस्ती दे रहे हैं, घी आप 4 रुपये बाहर की निस्बत सस्ता दे रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि अगर वो चीज़ सस्ती दे रहे हैं तो उसके साथ आप 4 चीज़ें और ऐड कर दें। कभी आप लोगों ने उनको ये समझाने की कोशिश की? ये ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। स्टोर इंतज़ामिया को, इनको ये ऑर्डर होते हैं, पीछे से ऑर्डर होते हैं, वो उससे फॉलो करते हैं। आवाम मजबूर है लेने के लिए। एक बीबी घर से 2000 लेके घर के वो कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए आई है। ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगी, ये जो यूटिलिटी स्टोर वाले आपको कह देते हैं ना कि उनको पीछे से ऑर्डर्स हैं, उनको ऑर्डर्स नहीं होते। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने यूटिलिटी स्टोर पे प्रोग्राम किया था और यूटिलिटी स्टोर पर मैं गई थी, उनके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं था कि उनको पीछे से ऑर्डर से, हाँ उनको एक टारगेट दे दिया जाता है, उस टारगेट के चक्कर में ये आवाम को लूट रहे हैं। देखिए, एक आवाम यहाँ पे घर से कुछ लोग, फॉर एग्जांपल मैं या मेरी कुछ बहनें, हम 2 पैकेट घी के लेने आए हैं, 2 किलो चीनी ले आए ना, मुझे वो 7 जूस के 4 डिब्बे लेने पड़ेंगे, जबकि मेरे वो किसी काम के नहीं है। मेरे बच्चे तो घर पे बैठे दूध के लिए तरस रहे हैं, मैं दूध के डिब्बे, ये जूस के डिब्बे क्या करूँगी? इस चीज़ों में खुदारा आवाम को रिलीफ दें। यूटिलिटी स्टोर का मतलब ये रखें, उसमें लूट मार का जो बाज़ार गर्म किया हुआ है, खुदारा उसको ख़त्म करें, अपनी आवाम को समझें, मुल्क के मसाइल समझें। रिसेंटली जो पाकिस्तानी आवाम के साथ हुआ है, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रही थी, मगर मरी में वो के पाकिस्तान की आवाम नहीं थी, वो तड़पी बिल्कि 18-20 घंटे तक वहाँ पे कोई रेस्क्यू नहीं पहुँची, वहाँ पे कोई उनको रेस्क्यू नहीं किया गया, उन्हें शेख खुर्दनोश नहीं दी गई, वहाँ की इंतज़ामिया ने होटलों से पूछा ही नहीं। मरती हुई आवाम के साथ उसको, मतलब औरतों के जेवर रख के उन्होंने होटलों के रूम लिए। खुदारा ये पाकिस्तान की आवाम है और हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि खुदारा अपनी आवाम को देखें, इनके मसाइल सुने, इनको जीने का हक दें, इनके मुंह से 2 वक्त की रोटी ना छीने, खुदा का वास्ता है। आप मुझे बताएं कि क्या जो रेट्स होते हैं वो आपको मुनासिब लगते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के? नहीं, हमें तो नहीं लगते मुनासिब। हर चीज़ बहुत महंगे दामों मिलती है और जब भी चले जाएं इतना रश होता है कि लाइनों में खड़े होकर हर चीज़ लेनी पड़ती है। हाँ जी। आप आगे हैं, आप मुझे बताएं क्या वाकई ऐसा होता है कि जो रेट्स हैं, कहा यह जाता है जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो आवाम के रिलीफ के लिए बनाए जाते हैं, क्या वो रिलीफ आप लोगों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा, बहुत टेंशन होती है। यहाँ आते हैं बस कोई चीज़ का रेट यहाँ तो क्या हर जगह ही रेट बहुत ज़्यादा है, तो गरीब बंदे क्या करें? यहाँ पे निस्बतन कुछ कम होते हैं?
बस 1-2 रुपए का फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी ये होता है कि 1-2 चीज़ें लो तो कहते हैं वो ये भी लो साथ। तो अगर हर चीज़ पे रेट का फ़र्क समझती हैं आप, या कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिस पे हम, जैसे आटा, घी, ये चीज़ें यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती मिलती हैं? फ़र्क होता है, लेकिन आम दुकानों से जो इधर लेते हैं कुछ थोड़ा फ़र्क 1-2 रुपए का फ़र्क होता है। लेकिन उस फ़र्क की वजह से आवाम को जलील किया जाता है कि अगर आपने एक चीज़ लेनी तो साथ तो और चीज़ें भी लें। ये बात है, जलील बहुत परेशान होते हैं, लाइनें लगाई होती हैं, फिर उनकी मर्ज़ी से चीज़ खरीदनी पड़ती है, तो हम गरीब लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते इतना कुछ। आप मुझे बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आपको भी इन्हीं परेशानियों का सामना होता है? जी, पहले जो चीज़ें 4-5 हज़ार में महीने का राशन आ जाता था, वही चीज़ें अब 10-12 हज़ार में आ रही हैं। गरीब बंदा करे तो क्या करे। पहले वही बच्चों को पालने के लिए गैस, बिजली, हर चीज़ का बिल पहले वही 1000-1500 आता था, अब 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार आ रहा है। तो हर चीज़ की महंगाई, हर चीज़ में, चलो किसी चीज़ में थोड़ा बहुत हो, लेकिन किसी चीज़ में भी कोई भी इन्होंने कोई सस्ती चीज़ है ही नहीं, अब कोई बंदा ले ही नहीं सकता। गरीब आवाम वैसे जिनकी तनख्वाह 18 से 20 हज़ार है, वो क्या करे? अगर बिजली का बिल या गैस का बिल ही 20 हज़ार आ जाता है, वो वहाँ कहाँ से पे करेगा? रोटी कहाँ से खाएगा? बच्चों को कहाँ से पालेगा? तो इनको, हुकूमत बैठी हुई है, इनको चाहिए ना कि कुछ तो कम करे, गरीबों के लिए कुछ तो हो। आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो यूटिलिटी स्टोर से गायब हो जाती हैं? जी, ये तो बहुत दफ़ा हम लोगों ने ये सुना भी है और आँखों से देखा भी है। ये अभी देखो, हम देख रहे हैं कि बाहर चाय की पत्ती हैं और बाहर 199 रुपए की हैं, इधर 219 रुपए की लिखी हुई हैं। गवर्नमेंट की कौन सी चीज़ है जी? गवर्नमेंट की सस्ती नहीं है, आवाम तो रो रही है पहले से ही। उल्टा ये यूटिलिटी स्टोर वालों ने इतनी चीज़ें महंगी कर रखी हैं और बहुत ज़्यादा महंगी हैं, गरीबों के पहुँच से बिल्कुल दूर है। तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा यानी कि चीज़ें महंगी हैं। तो अंदर से देखो तो कहते हैं 2 चीज़ें ले लो, तब तक वो नहीं देंगे जब तक एक चीज़ हमारी पसंद की नहीं लोगे आप। इसकी वजह क्या बताते हैं? इनकी वजह ये कहते हैं पीछे से हमें आर्डर है कि एक चीज़ 2 चीज़ें खरीदोगे तो एक चीज़ आपको साथ लाजमन खरीदनी पड़ेगी। ये जब भी आपको ऑर्डर्स का कहें ना, तो मेहरबानी करके उन्हें ये याद करवाया करें कि आपको ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं है। ख़ासतौर पर अगर वो कहें कि ऑर्डर्स हैं तो उनका नोटिफिकेशन चेक कर लिया करें आप। मानते नहीं है ना, वो इस बात को नहीं मानते, फॉलो ही नहीं करते इस बात को, अपनी मर्ज़ी करते हैं। वो कहते हैं हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, खुद करते हैं जो करते हैं। हमें पीछे से आर्डर है, ऐसी चीज़ महंगी देनी है और ऐसी लेनी है। देखिए, गवर्नमेंट को ये भी चाहिए, और मरी के इलाके में कितने लोग मर चुके हैं और फैमिली मर चुकी हैं, और 25 बताए जा रहे हैं, लेकिन 100 के ज़्यादा लोग मर चुके हैं अंदर। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? पुलिस ने, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ गरीब आवाम का सोचना चाहिए। गवर्नमेंट बैठी हुई है और गवर्नमेंट को लंबी नज़र मारनी चाहिए कि गरीब लोग किधर है। आप मुझे बताएं कि हुकूमत की कहाँ पर गलतियाँ देख रहे हैं कि इस कदर महंगाई हो गई, और ख़ासतौर पर यूटिलिटी स्टोर्स जो होते हैं वो हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए जाते हैं, और आप ही लोगों के मुताबिक रिलीफ है नहीं। अब क्या बताएं, हर जगह यही हाल है। अगर मॉल पे चले जाएं तो उधर भी यही हाल है, और हुकूमत कह रही है कि हम हर चीज़ सस्ती करें, लेकिन कुछ भी सस्ता नहीं कर रहे। बिल वो भी इतने ज़्यादा, पहले से हर चीज़ के रेट इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि बंदा कुछ बता ही नहीं सकता। ऐसा भी है कहीं पर कि जो लोग हैं खुद से भी ज़्यादा रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से नहीं भी ऑर्डर्स, फिर भी रेट्स बढ़े हैं। लोगों ने खुद से क्या बढ़ाने हैं? कुछ हुकूमत पीछे से बढ़ा रही है, कुछ लोग बढ़ा रहे हैं आगे से। ऐसे ये मिलजुल के ही दोनों सारे कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है ना कि हुकूमत के साथ साथ ये जो हमारी आवाम है जो लूटने पे लगी हुई है लोगों को, उसे भी ठीक होना चाहिए। ये भी सही है, अगर हुकूमत की तरफ से 10 रुपये या 20 पे रेट बढ़ता है तो दुकानदार और यूटिलिटी स्टोर और मॉल वाले 30-40 रुपये बढ़ा देते। ऐसे भी कर रहे हैं सारे ही ऐसे ही। हाँ जी, पहले से बहुत ज़्यादा, जो मॉल पे भी चीज़ें लेने चले जाएं, इधर भी आ जाएं, हर चीज़ पे 30-30, 40-40 रेट ज़्यादा। आप मुझे बताएं कि जिस तरह से एक तो महंगाई बढ़ती जा रही है, और ये जो स्टोर्स होते हैं, इनसे चीज़ें आपको सही दाम पर मिल जाती हैं? हाँ जी, कोई चीज़ नहीं सही दाम ते मिलती। जी 2 रुपये दी 10 रुपए दी देन डे। अंदर से सारे जितों मर्जी ले लो। हाँ, कोई दवाई ले लो, कोई खाने पीने की चीज़ ले लो, कोई ऑयल ले लो, ਜਿਹੜੀ चीज़ भी ले लो, हर चीज़ ते टैक्स टैक्स ते टैक्स टैक्स ते टैक्स। बिल्कुल ऐसे ही है कि लोग जो हैं, ख़ासतौर पर ये ख़वातीन हैं जो यूटिलिटी स्टोर्स पर आई थी, और उनके मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स वाले ये ऑर्डर जारी कर देते हैं कि अगर आपने एक चीज़ लेनी है, साथ 4 चीज़ें और लेनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। अभी वक्त ब्रेक का साथ रही है।
वेलकम बैक। तो अभी मैं किराना स्टोर के बाहर मौजूद हूँ और दुकानदार मेरे साथ मौजूद होंगे, मैं उनसे बात करूँगी। अभी हम लोगों से होके आए हैं, ख़ास तौर पर यूटिलिटी स्टोर पर भी गए हैं, वहाँ पर लोग बाहर खड़े हुए थे, लाइनों में लगे हुए थे और उनका सबसे ज़्यादा जो मसला देखने में आ रहा था वो ये था कि अगर उन्होंने वहाँ से घी, आटा या चीनी लेनी है तो साथ 4 चीज़ें और भी लेनी है। ये शर्त तो यूटिलिटी स्टोर्स वालों की, क्या आप लोगों ने अपनी दुकान पे भी ऐसी कोई शर्त रखी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 41 का, जो गाहे बगाहे जब भी कोई मामला महंगाई का आता है तो उस पर रोशनी डालने के लिए हमें तकलीफ़ देते हैं और हम इंशाल्लाह उनको सही चीज़ें बताते हैं जो मार्केट में होती हैं, जो ऑन ग्राउंड होती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर हमारे पास कोई बंदा आता है तो हमने कहें जी आप ये चीज़ें पूरे घर का राशन लें तो वो आपको दी जाएंगी। हमारे पास ये देखिए अभी आटा आया है तो बाहर पड़ा हुआ, आपने देख लिया कि आपको कैमरामैन दिखा दे, बाहर आटा पड़ा हुआ है, लोग आते हैं पैसे देते हैं, आटा ले जाते हैं, हमने अंदर स्टोर नहीं किया हुआ। यूटिलिटी स्टोर पे ऐसा होता है तो जो चीज़ें उनको सब्सिडाइज़ की जाती हैं वो उन चीज़ों को मार्केट में फ़रोख्त कर देते हैं, आवाम को उसके कोई असरात नहीं होते, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर घी है तो वो मार्केट में बेच देते हैं, अगर चीनी का जब बहरान आता है तो चीनी मार्केट में, उन पे पास स्वाय तनख्वाहें लेने के, स्वाय गवर्नमेंट का बजट ख़राब करने के और कुछ नहीं है। वो सिर्फ करते हैं, दुकानदार हमारे हैं। हमारा कंपटीशन जो है बाज़ारों में है, हफ्ता बाज़ार, अतवार बाज़ार, सोमवार बाज़ार, मंगल, यानी कि पूरे हफ्ते में बाज़ार लगते हैं। हमारा उनसे भी कंपटीशन होता है, हमारा यूटिलिटी स्टोर से भी कंपटीशन होता है, हमारा आपस में दुकानदारों में भी कंपटीशन होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे रेट मुकर्रर किए जाते हैं, लेकिन चीज़ हमको सप्लाई नहीं की जाती, लेकिन रेट भी मुकर्रर किए जाते हैं। उनको खाम का जुर्माने किए जाते हैं, दुकानें सील की जाती हैं जो कि इंतहाई से आती है और ताजरों को मुफाद एक पैसे का नहीं दिया जाता। नुकसान हो जाए किसी का, डकैती हो जाए किसी की, कोई बंदा को और नुकसान हो जाए, खाम खा उनको टैक्स के में डेफिनेटली टैक्स पे मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। मैं आपसे पहले आपकी तरफ वापस आती हूँ। आप मुझे बताएं, आप दुकान से भी क्या लेके जा रहे हैं? मैं चावल लेके जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको चीज़ें सही मिलती हैं यूटिलिटी स्टोर से या वहाँ पर आप समझते हैं ज़्यादा सही होती हैं? नहीं, इधर ठीक मिलती हैं। यूटिलिटी स्टोर में क्या मसला आता है? उधर वो चीज़ को अगर सस्ती देते हैं वो कहते हैं साथ और चीज़ें लो। अगर घी सस्ता है या चीनी सस्ती है तो साथ और शॉपिंग करो, कुछ 500-1000 की और करो शॉपिंग, तो फिर हमें तो यहाँ ही बेहतर है, उधर से क्यों ले हम? जब आपसे वो ये डिमांड करते हैं तो इसकी वजह क्या बताते हैं? अगर आप कहते हैं कि भाई हमने नहीं लेनी और चीज़ें साथ, फिर वो नहीं देते। यहाँ से आपको फ़ायदा ये है कि आपको अगर एक चीज़ भी चाहिए तो वो मिल जाती है। रेट का फ़र्क होता है? रेट तकरीबन सेम ही है, इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं, कोई नहीं होता। फिर भी कितना समझते होंगे, 2-3 रुपए का शायद इतना होगा, बस ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे क्वालिटी कैसी होती है चीज़ों की? क्वालिटी तो लो ही होती है, क्वालिटी तो अच्छी होती नहीं है। बस ये होता है कि चलो 2-4 रुपये सस्ते मिल जाए, पर नहीं मिलती, फिर भी वो कहते हैं ज़्यादा और लो और पैसे ज़्यादा परचेज़ करो, कुछ चीज़ें और लो तो फिर देंगे, वरना वहाँ पे कई दफ़ा चीज़ें ख़त्म भी हो जाती है। जैसे अक्सर होता है ना, घी, आटा, चीनी यूटिलिटी स्टोर से मिलते ही नहीं मिलता है, वो मिलता ही नहीं है। जो सस्ती हो तो मिलती ही नहीं ना चीज़, बस जो अपनी दूसरी चीज़ें बेचनी होती हैं उन्होंने, तो इसलिए हम तो बेहतर समझते हैं कि इधर से ले लें। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो क्वालिटी की मैंने इनसे भी बात की है, इनका भी ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर क्वालिटी का थोड़ा फ़र्क होता है, क्या वाकई ऐसा होता है? वहाँ पे जो क्वालिटी है ना, वो घी दिए जाते हैं जो कि कराची ब्रांड है और मुजरे सेहत हैं, वो घी बेचा जाता है जो मुजरे सेहत है। लेकिन हमारी दुकानों पे जो होता है कश्मीर, दाता, किसान, मीज़ान, ये क्वालिटी की चीज़ें लोग मांगते हैं। वो तो खाने से मुजरे सेहत है, कराची में उन चीज़ों पे बैन किया गया है, उन घी को बेचने नहीं देते। वो घी सस्ता बेचते हैं, उनको सस्ता मिलता है, सब्सिडाइज मिल जाता है, वो उनको बेचते हैं, लेकिन वो भी नहीं देते आवाम को। आवाम तो सिर्फ अब घी का नाम नहीं लेते, वो तो सस्ता मांगते हैं, सस्ता घी हमें दे दें, लेकिन उस पर जो सस्ता लेने के लिए जाते हैं उनको जो चीज़ों का रेट होते हैं, या ना तो क्वालिटी मिलती है, आप बेसन ले लें आपको बेसन अच्छा नहीं मिलेगा, आप दालें ले लें आपको दालें अच्छी नहीं मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर पे उनको इतनी सब्सिडी दी जाती है। तो मेरी तो इल्तिजा है हुकूमत से, वक्त हुक्मरान से, कि आप ये मेहरबानी करें, ये सब्सिडी छोड़ें और जो काम करने वाले हैं लोगों को उनके बिलों में रिलीफ दें, बिजली में रिलीफ दें, गैस में रिलीफ दें। आवाम परेशान है, मारे फिर रहे हैं, उनको इन चीज़ों पे रिलीफ दिया जाए ताकि वो बेचारे अपने घर का गुजरोकात कर सकें। सफ़ेद पोश जो आदमी है वो उसके घर का चूल्हा चलाना जो मुश्किल हो चुका है, और हमें ताजरों भी हमारे इसी सब में शामिल हैं, लेकिन ताजरों को आए दिन नक यानी कि उतना किया जाता है कि ये टैक्स लग जाएगा, ये टैक्स लग जाएगा। अभी एहसास प्रोग्राम के नाम से शुरू किया है,
तो मैंने एसी साहब से भी प्रपोजल दी, मैंने डी साहब की प्रपोजल दी है कि बराए मेहरबानी अगर आपने लोगों को रिलीफ देना ही है तो उनके बिजली के बिलों में हज़ार रुपये रिलीफ दे दें, लेकिन मकसद उनका रिलीफ देना नहीं है। जो कि कल भी उन्होंने 9 बजे की खबरों में बताया कि हमारा मकसद करियाने वालों को भी नेटवर्क में, टैक्स नेटवर्क में लाना है, यानी कि टैक्स और लगेंगे तो चीज़ें और महंगी होगी। दुकानदार जब आता है बेचारा वो 1 किलो घी, 1 किलो आटा, थोड़ी सी मिर्चें वो मांगने पर मजबूर होता है कि घर का चूल्हा किस तरह चल जाए। तो मेहरबानी है हमारी तो गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि ये जो आप सब्सिडी दे रहे हैं इसको बंद करें। आपको दुकानों पे कोई किराया नहीं देना पड़ता, कोई मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं देना पड़ती, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ती। आप बराए मेहरबानी लोगों को बिजली में रिलीफ दें, चीज़ें खुद ब खुद सस्ती हो जाए। अच्छा, मुझे कुछ रेट्स का फ़र्क बताएं। जैसे कि यूटिलिटी स्टोर वाले कहते हैं कि हम आटा की चीनी जो है वो सस्ती देते हैं, तो क्या वाकई ऐसे तो आपके रेट में उनके रेट में कितने % कह सकते हैं कि फ़र्क आ जाता है? कोई फ़र्क नहीं है मैडम, मैंने आपको पहले बताया कि उनके रेट उनके पास मैं कहता हूँ जी आटा मेरे पास 1000 रुपये में है, दुकानदार कहता आटा दे, गाहक कहता आटा दे, तो मैं कहता हूँ जी आटा है ही नहीं, तो मेरा रेट बताने का क्या मकसद? जब मेरे पास चीज़ें ही अवेलेबल नहीं हैं तो मैं रेट क्यों बताऊँ उनका? हमारे पास आटा आता है 1085 रुपये में, तो हम उसको 1100 रुपये में और 1090 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन उनके पास आटा 100 रुपये लेस आता है तो वो मार्केट में भेज देते हैं सस्ता। अच्छा, आप मुझे बताएं कि बाकी फ़र्क समझते हैं यूटिलिटी स्टोर करियाना स्टोर में, बाकी करियाना स्टोर बेहतर है यूटिलिटी स्टोर से? करियाना स्टोर पे जो है वो यूटिलिटी स्टोर के मुकाबले में अशाया ज़रूरियाँ सस्ती हैं और अर्जा नरखों पे लोगों को ये हर वक्त दस्तयाब रहती हैं। ये यूटिलिटी स्टोर जो है इसमें तो आटा की चीनी ये मासवाए तमाम चीज़ें महंगी हैं। ओपन मार्केट में जो है आवाम को हर वक्त उनकी तहरीर पे मुहैया रहती हैं चीज़ें, किसी चीज़ का कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर पे बड़ा इस चीज़ को बार बार उठाने की कोशिश करें क्योंकि ये बड़ी गलत शर्त है जो कि यूटिलिटी स्टोर्स वालों ने लगाई हुई है कि अगर आपने आटा या घी या चीनी लेनी है तो उसके साथ आपने 4 चीज़ें और लेनी। ऊपर से वो ये कह देते हैं कि हमें पीछे से ऑर्डर्स हैं। असल में ओपन मार्केट में आटा घी चीनी कहीं भी इन पे टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाएगी, जिसका जी चाहता है वो चीनी आटा घी जितनी मर्ज़ी ख़रीदे, उनको कोई ऐसी नई पाबंदी, ये यूटिलिटी स्टोर ने ये गलत किया है, ऐसी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। अगर रिलीफ देना है तो जो भी आए सार्फ उसको देना चाहिए, ओपन मार्केट में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। क्वालिटी पे थोड़ा आप हमें गाइड करें। क्वालिटी जो है हमारे पास इंशाल्लाह फेयर एवरेज क्वालिटी की चीज़ें वो हर वक्त दस्तयाब रहती हैं और यूटिलिटी स्टोर के मुकाबले में हमारी दुकानों पे सस्ती चीज़ें दस्तयाब रहती हैं। बाकी ऐसे है कि सस्ती चीज़ें मिल रही हैं करियाना पे? नहीं मिल रही करियाना पे? करियाने तो मिल रही है, यूटिलिटी स्टोर तो नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिलती, इसका क्या वजह समझते हैं? वो माफिया ही है, वो भी मजबूत है। माफिया समझते हैं? हुकूमत को कहेंगे? हुकूमत या और कौन है? आप मुझे बताएं, आप क्या वजह समझते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स वाले आखिर क्यों इस तरह से कर रहे हैं कि एक चीज़ के साथ 4 चीज़ें? दूसरी बात, रेट्स का कोई ख़ास फ़र्क है नहीं, बस वो अपनी दुकानदारी सुलझाने के लिए अपना जो उनको पास स्टॉक कम होता है उसको बेचने के लिए साथ दूसरी शर्तें लगाते हैं। ये नहायत ही उनकी एक नाअहली समझ ले, गरीब आदमी पर और ज़्यादा बर्डन है। ये वो अपने रोटी के लिए तंग है, एक मिर्चें उसने पता नहीं आध भाव किस लिए लेनी है, साथ उसको 3-4 चीज़ें और ठोंसी जाती हैं। वो तो पहले से अंडा बनाने के लिए वो मुश्किल है, तो उसको एक पैकेट घी का दे दे तो फिर वो क्या करेगा? अंडा बनाएगा यार एक पैकेट में, वो क्या करेगा? क्वालिटी का भी फ़र्क समझते हैं? हाँ, क्वालिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमने लोगों से भी बात की, उनका ये कहना है कि एक्सपायर चीज़ें रखी होती हैं। अगर दालें भी देखें तो कराची ब्रांड है जो हमारी मार्केट में करियाना एसोसिएशन में वो लो है, वो वहाँ सेल होती हैं। दालें, बेसन, मिर्चें, काफ़ी सारी चीज़ें बस नाकिस पड़ी हैं। फूड अथॉरिटी उनसे चेक ही नहीं करती। हमारी दुकानों पे आके फूड अथॉरिटी हर किस्म की चीज़ें चेक करती है, उनसे कोई चेकिंग भी नहीं है जी। वो एक गवर्नमेंट का सीमी अदारा है, वो जो मर्जी बेचे। आपके पास आते हैं चेक करने के लिए? हमें तो खाम खा तंग करती है फूड अथॉरिटी आके, ये क्यों हमने खुला बेचा, ये क्यों एक बंदे को 10 रुपये की मिर्चें चाहिए तो आप उसे कहें मैंने आपको पाव मिर्चें देनी है, वो कहाँ से लेगा? हमने खोलनी पड़ती हैं, हमें जुर्माने कर देते हैं जी आपने क्यों खोली मिर्चें बेची हैं। एक बंदा 10 रुपये की मिर्च लेता है, 20 रुपये की लेता है तो हम उसे खुली भी देते हैं। 10 रुपये का ज़ीरा लेता है तो हम उसको देते हैं, भी आया गरीब आदमी है इसको दें। लेकिन जो वहाँ पे जाते हैं उनको पाव मिर्चें लेनी पड़ती हैं। आप 1 किलो घी लें, हमारे पास 100 ग्राम का घी का पैकेट ले लें, 1 अंडा ले लें, 10 रुपये की मिर्चें ले लें, लेकिन हम जब बेचते हैं दालें खुली बेचते हैं तो यूटिलिटी आ जाते हैं फूड अथॉरिटी वाले, उनमें लड़कियाँ रखी हुई हैं, नाम उनसे बात कर सकते हैं, वो हमारे साथ बदतमीज़ी भी करती हैं।
लेकिन हम उसके बावजूद उनको सब्र करते हैं जी, औरत ज़ात है, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटी हैं, लेकिन वो ये लिहाज नहीं करती। वो खाम खा जुर्माने कर देती हैं, पुलिस को बुला लेती हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं जी, हमें जो वो कह दे वो हरफ आखिर है। लिहाजा इसलिए ये फूड अथॉरिटी का जो है, जहाँ पे ये दूध मिलता है उसको चेक नहीं करती, जहाँ पे मक्खन बन रहा है उसको चेक नहीं करते। वो 70 रुपये दूध बिक रहा है, लेकिन 130 रुपये खालस है, उसको कोई चेक नहीं करता। फूड अथॉरिटी ये काम मैंने कई मरतबा 20 मरतबा DC साहब को कहा है जी, दूध चेक करें। आप 70 रुपये किलो दूध कैसे हो गया? वो 20 रुपये वाला बनाते हैं और 70 रुपये में फ़रोख्त करते हैं। मुजरे सेहत है, उसको कोई कंट्रोल नहीं करता। लेकिन ये कि जो रेट्स हैं उनको भी कंट्रोल होने की ज़रूरत है, खासतौर पर जो फूड अथॉरिटी की बात की जा रही है। फूड अथॉरिटी जो है उसको भी चीज़ों को चेक करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि करियाना स्टोर पे ही आएँ और यूटिलिटी स्टोर पर भी जिस तरह से चीज़ें मिल रही हैं उन्हें चेक करें। खासतौर पर जब हम यूटिलिटी स्टोर पर गए थे तो वहाँ पर जो ख़वातीन भी मौजूद थी, लोग मौजूद थे, उनका ये कहना था कि क्वालिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक साथ 4 चीज़ें देना, ज़बरदस्ती उस पर भी करना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।